गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको दो बैलों की कथा का सारांश 4 आपको व्याख्या करेंगे और जिनके आधार पर प्रश्न होंगे कुछ, और जिनको आपने करने के बाद फिर मुझे आपको मेरे नंबर पे सेंड करना होगा। आज की हम इसकी व्याख्या देखेंगे, आपको बताएंगे, फिर उसे आपको करना होगा। आज हमारा ये चौथा सारांश है जो हम आप लोग को 4 नंबर का सारांश की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या, दोनों तो वहाँ पे गया के घर पहुँच चुके थे, तो वहाँ पे इन दोनों ने क्या सलाह करी, दोनों ने मूक भाषा में, यानी बोल तो सकते नहीं, मूक भाषा में इन लोगों ने सलाह करी कि एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से यानी आँखों के कोने का जो हिस्सा होता है, वहाँ से लोगों को तिरछा दोनों को देखा, दोनों ने आपस में देखा और सलाह करी। फिर चुपचाप लेटे गए। जैसे ही गांव में सोता पड़ गया यानी जैसे सब सो गए रात में, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे किसे कहते हैं, जिसमें गायों को बांधा जाता है, वाली रस्सी। और घर की तरफ चले, यानी जो घर है उनको, जैसे घर का रास्ता थोड़ा सा अनुमान था तो उस तरफ ये लोग भागते चले। पगहे बहुत मजबूत थे, यानी जो रस्सी थी वो बहुत ही मजबूत थी, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई, यानी कोई भी नहीं कह सकता था कि ये पगहे कोई तोड़ पाएगा, इतनी मजबूत रस्सियाँ थी। लेकिन इन दोनों को उस समय ऐसी शक्ति आ गई, जैसे उन लोगों ने सोच रखा था कि मुझे भागना है, तो उस समय ऐसी शक्ति आ गई कि वो रस्सी क्या हुई, एक ही झटके में टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराऊं लटक रहा है, यानी जो दोनों की गर्दन है उसमें क्या था, आधा आधा गराऊं। गराऊं क्या होता है, जैसे उन्होंने रस्सी तो तोड़वा ली, तो गले में जो रस्सी बांधी जाती है तो वही रस्सी उनके में थोड़ी सी लटकी रह गई है, उसी को गराऊं कहते हैं। जो गले में बांधी जाती है जानवरों के, तो वही उनके में गराऊं लटका हुआ है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी प्रेम के आलिंगन और चुंबन, यानी प्रेमालिंगन यानी जब वो कोई भी अपने से दूर हो जाता है तो क्या होता है, लोग उसको गले लगा लेते, तो वो उन जानवरों को बहुत प्यार करता था। झूरी जो है हीरा और मोती को बहुत प्रेम करता था। तो जैसे ही झूरी ने बैलों को देखा और वो उनको गदगद हो गया, यानी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, गदगद होना यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बहुत ही मनोहर था, जैसे प्रेम से उनको प्यार करने लगे, चूमने लगे जानवरों को। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। यानी वहाँ पे घर थे और जो गांव पूरा था वहाँ पे लड़के सारे जमा हो गए और वहाँ पे ताली बजा करके इस चीज़ का स्वागत करने लगे। अरे कोई बैल इतना प्रेम अपने मालिक से करता है कि उसे जहाँ भेजा गया है वो वहाँ से अपने मालिक के लिए चला है।
इससे वो लोग समझ सकते थे कि वह कितना प्रेम करते थे, वह दोनों आपस में कितना प्रेम करते थे, कितना प्रेम था उन दोनों में, किसान में और उसमें। तब बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा जो वहाँ की थी, बच्चों की सभा थी, उन लोगों ने कहा कि इन लोगों को हम पशुओं में सबसे वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। कोई क्या करता है, अपने घर से रोटियां लेकर आता है, कोई गुड़ लेकर आता है, कोई चोकर लेकर आता है, कोई भूसी लेकर आता है। कि अरे ये लोग आए हैं, कहीं भूखे तो नहीं हैं, तो उन लोगों को खाना देने के लिए सभी अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, यानी जब एक ने इस बात को कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, तो दूसरे ने क्या किया, समर्थन यानी किसी की बात का सुनना और उस बात की सहमति देना कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, वहीं पे सब बच्चे खड़े थे ना, तो वो सब आपस में बात कर रहे थे। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी, यानी ये बैल नहीं है। इतना प्रेम तो एक मनुष्य में ही हो सकता है, उस जन्म के जरूर ये आदमी रहे जिनको इतना प्रेम है उनसे, अपने मालिक से। इसका प्रतिवाद करने पर किसी का साहस नहीं हुआ, यानी इस बात का विरोध करने का किसी को भी साहस नहीं हुआ। प्रतिवाद का मतलब क्या हो गया कि इसका विरोध करने का, कि इस बात को कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा नहीं है कि वो पिछले जन्म के आदमी हैं, या ये जैसा उनके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसको कोई ये कह नहीं सकता। झूरी, अब ये सारांश हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चतुर्थ सारांश है आपका बच्चों, ये आपको यहीं तक प्रश्न होंगे इनके आधार पर जिनको आपको करना होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।